हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सीजी व्यापम के पुराने क्वेश्चन पेपर में से हिंदी के 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो हमारे आगामी आबकारी आरक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि सीजी व्यापम में पीवाईक्यू क्या रोल निभाता है हम सभी जानते हैं। ये क्वेश्चंस 2015 से 17 तक के हैं और आगे भी मैं सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस लाते रहूँगी। हिंदी के भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इन चारों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ये हमें पता करना है। चीन, रेगिस्तान, गंगा और राम, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो इन चारों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रेगिस्तान। रेगिस्तान जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, जबकि चीन, गंगा और राम प्रॉपर नाउन है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके के लिए सत्य कथन है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, पराधीन सपने हूँ सुख नाही, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा और डी है तबेले की बला बंदर के सर। तो 194 का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का। हमारे वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है ये, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अंग्रेजों के शासन में भारतीय कभी सुख की सांस न ले सके, इसके लिए सत्य कथन है पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अगला क्वेश्चन है, धूर्तता अधिक दिनों तक नहीं चल सकती क्योंकि झूठ के पांव कहाँ, थोथा चना बाजे घना, मियाँ की दौड़ मस्जिद तक और ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झूठ के पांव कहाँ। झूठ के पांव नहीं होते हैं, क्योंकि झूठा एक बात पर रह नहीं पाता, तो धूर्तता उसकी कितने दिनों तक चल सकती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो किसी को दिखाई न दे उसे क्या कहते हैं? लापता, अदृश्य, अंधकार या पलायन करता। तो जो किसी को ना दिखाई दे उसे कहते हैं अदृश्य। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा शब्द करता है? करने वाला, करता मीन्स होता है करने वाला। तो करता शब्द कौन सा है? आम, खाता, राम या है। तो राम आम खाता में करता कौन है? तो राम है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वाक्य होता है, अगला क्वेश्चन है, वाक्य क्या होता है? पदों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, वर्णों का समूह होता है या अर्थों का समूह होता है। तो वाक्य क्या होता है? तो ऑप्शन बी है सही आंसर, शब्दों का समूह। शब्दों के समूह को ही वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5। तो वाक्य के भेद रचना के आधार पर अगर हम देखते हैं तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वाक्य के भेद। तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन है, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण, अक्षर, शब्द या पद। तो वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है? तो शब्द सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। राम एक फूलों की माला बाजार से लाया, इसका शुद्ध वाक्य हमें पता करना है। तो राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, फूलों की एक माला बाजार से राम लाया, एक माला फूलों की बाजार से राम लाया, या राम लाया बाजार से एक फूलों की माला। इन चारों ऑप्शंस में हमें सही शुद्ध वाक्य को पता करना है। तो राम फूलों की एक माला बाजार से लाया, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य, सौंदर्य लिखा है यहाँ पे, सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप है। तो सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप है सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य या सौंदर्य। तो सौंदर्य शब्द का शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, सौंदर्य।
अपठित शब्द का अर्थ है, अपठित शब्द का क्या अर्थ है? जो कहा ना जा सके, जो सुना ना गया हो, जो किया ना जा सके या जो पढ़ा हुआ ना हो। तो अपठित का मतलब होता है जो पढ़ा हुआ ना हो, जिसे पढ़ा ना गया हो, उसे अपठित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। अब तुम जाओ, अब तुम जाइए, अब तुम जाना या अब तुम जा। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा? अब तुम जाओ। ऑप्शन ए सही आंसर है। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की या सर्वनाम की। तो विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? 3, 6, 4 या 7। सही आंसर हो जाएगा, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या होती है 6। निम्नलिखित में से वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अनल, अलिंद, अलिनी या अनिल। तो वायु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो वायु का पर्यायवाची शब्द है अनिल। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वायु के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पवन, वायु, समीर, अनिल, ये सभी वायु के, और हवा, ये सभी वायु के पर्यायवाची शब्द हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है, हमसे पूछा गया है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प, कुसुम, मुकुल या प्रसून। तो फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मुकुल नहीं है, क्योंकि फूल का पर्यायवाची पुष्प भी है, कुसुम भी है और प्रसून भी है। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मुकुल फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है? सूरज, हाथ, जगमग या औरत। तो सही आंसर है, विदेशी शब्द कौन सा है? तो औरत, औरत विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, महावट शब्द का तात्पर्य क्या है? महावट, यहाँ महावत नहीं है, महावट है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा, वर्षा ऋतु में होने वाली वर्षा या कभी भी होने वाली वर्षा। तो महावट किसे कहा जाता है? तो महावट कहा जाता है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को, जो अधिकतर राजस्थान में होती है। तो महावट शब्द का तात्पर्य क्या है? तो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को ही महावट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ क्या है? तपस्या करना, बहुत कठिन, बहुत अधिक दुख या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन। यह आंसर व्यापम द्वारा लिया हुआ है। अग्नि परीक्षा मुहावरे का अर्थ है बहुत कठिन। ये क्वेश्चन सीजी व्यापम पटवारी 2019, साफ PRIA का एग्जाम, SMS 2018 का एग्जाम और NSA 2016 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और आंसर इसका लिया गया है अग्नि परीक्षा का मतलब बहुत कठिन। गाल बजाना का अर्थ क्या है? अधिक बोलना, बहुत अधिक चिल्लाना, बढ़ चढ़कर बातें करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? तो बढ़ चढ़कर बातें करना, बढ़ चढ़कर बातें करने को ही गाल बजाना कहा जाता है। घी के दिए जलाना का अर्थ है ईश्वर भक्ति करना, प्रसन्नता प्रकट करना, पूजा पाठ करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो घी के दिए जलाने का अर्थ होता है प्रसन्नता प्रकट करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ क्या है? दुकान में कुछ भी न रखना, पकवान फीकी रखना, केवल बाहरी आडंबर होना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ होता है केवल बाहरी आडंबर होना। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिम टाम करना का अर्थ क्या है? अगला क्वेश्चन है, टिम टाम करना का अर्थ क्या होता है? तो नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो टिम टाम का अर्थ होता है व्यर्थ का आडंबर, दिखावा, बनाव श्रृंगार या सजावट। तो इसमें से इन चारों में कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया है, व्यर्थ का आडंबर, दिखावा, बनाव श्रृंगार या सजावट।
तो हमारा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। टिमटाम करना का अर्थ होता है उपर्युक्त में से कोई नहीं, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पौ-12 होना का अर्थ क्या है? पौ-12 होना का अर्थ होता है लाभ होना, अत्यधिक लाभ होना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का या पदार्थवाचक संज्ञा का? तो झुंड, मेला आदि जो शब्द हैं ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? जो क्रिया भूतकाल में नहीं है हमें वो पहचानना है। वह पढ़ रहा था, तो था है भूतकाल है। उसने पढ़ाई की थी भूतकाल है। वह पढ़ने वाला है मतलब भविष्यकाल है। और उसने पढ़ाई कर ली थी। तो ये जो तीन जो ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, ये तीनों भूतकाल में है और हमसे पूछा गया है भूतकाल में नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वह पढ़ने वाला है। यह भूतकाल में नहीं, यह भविष्यकाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए। ए उटपटांग, डबल रोटी, रेलगाड़ी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो देश में ही जन्मा हो और उस शब्द में क्षेत्रीय प्रभाव होता है, वे देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसमें देशज शब्द कौन से हैं? तो उटपटांग देशज शब्द हैं और डबल रोटी और रेलगाड़ी ये संकर शब्द हैं। संकर शब्द क्या होते हैं? तो संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के रूढ़ शब्दों के योग से बनता है। तो डबल अंग्रेजी का शब्द है और रोटी हिंदी का शब्द है। वैसे ही रेल अंग्रेजी का शब्द है और जो गाड़ी है इसमें पीछे लगा हुआ जो गाड़ी वो हिंदी का शब्द है। तो इन दोनों को संकर शब्द कहा जाएगा और हमारा देशज शब्द उटपटांग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? अनार, पंकज या विशाल। और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनार। अनार शब्द एक फारसी शब्द है, इसलिए हमारा विदेशी शब्द में सही आंसर हो जाएगा अनार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भानु का पर्यायवाची है। भानु का पर्यायवाची है मयंक, गगन, सूर्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भानु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य। भानुदय, सूर्योदय और भानुदय, भानुदय का मतलब भी सूर्योदय ही होता है। तो भानु का पर्यायवाची सूर्य हो जाएगा। विरक्ति का विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है विरक्ति का विलोम है आसक्ति, भक्ति, अनुरक्ति या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विरक्ति का विलोम हो जाएगा अनुरक्ति। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंबर का अनिकार्थी है। अंबर का अनिकार्थी शब्द है आकाश, वेद, गज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंबर का मतलब आकाश ही होता है, तो अंबर का अनिकार्थी आकाश हो जाएगा। अंबर के और बहुत सारे अनिकार्थी शब्द हैं, बादल, वस्त्र, कपास, ये भी अंबर के अनिकार्थी शब्द हैं। लक्ष्मी, अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी, बिजली, पिप्पली वर्णवृत्त के लिए एक शब्द है प्रवाही, लहरें, चंचला या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो लक्ष्मी, बिजली और पिप्पली के लिए एक शब्द है चंचला। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। लक्ष्मी का मतलब धन होता है, बिजली का मतलब विद्युत होता है और पिप्पली का मतलब वनस्पति होता है। तो इन तीनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है चंचला। जो स्थिर ना हो उसे चंचला कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंचला। ऑप्शन सी सही आंसर है। वाणी, सरस्वती, जिह्वा के लिए एक शब्द है माता, जगतजननी। ऑप्शन सी है दात्री। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वाणी, सरस्वती और जिह्वा के लिए एक शब्द है, वो है दात्री। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मा, कमल, अमृत, केस के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए फूल, वलय, दृश्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन चारों शब्दों के लिए एक शब्द नहीं है कोई सा भी। ब्रह्मा का मतलब सृष्टिकर्ता, कमल का मतलब एक पुष्प है,
अमृत का मतलब एक दिव्य पेय है और केश का मतलब बाल, तो इन चारों को मिलाकर एक शब्द नहीं है, इस वजह से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। वसुधा एव, वसुधा इव, वसुधा इव या वसुधा इव। तो वसुधैव का संधि विच्छेद होगा वसुधा एव। वसुधा एव वसुधैव का संधि विच्छेद हो जाएगा। और ये कौन सा संधि है? तो यह विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? वसुधैव विसर्ग संधि है। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा आधगति, अधगति, अधम गति या अधगति। तो अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन डी सही है, अधगति। यह व्यंजन संधि है। वसुधैव विसर्ग संधि था और अधोगति व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं। पूजनीय, पूज्यनीय का शुद्ध रूप है। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पूजनीय का शुद्ध रूप हो जाएगा पूजनीय, ऑप्शन ए सही आंसर है। 100 रुपए धन्यवाद प्राप्त हुए वाक्य का शुद्ध रूप है। प्राप्त हुए 100 रुपए धन्यवाद, 100 रुपए प्राप्त हुए धन्यवाद या रुपए 100 प्राप्त हुए धन्यवाद, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 100 रुपए धन्यवाद प्राप्त हुए का शुद्ध रूप हो जाएगा 100 रुपए प्राप्त हुए धन्यवाद, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी विद्वान महिला थी वाक्य का शुद्ध रूप है। क्या है वाक्य का शुद्ध रूप? तो महादेवी महिला विद्वान थी, महादेवी विदुषी महिला थी, विदुषी महिला विद्वान थी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, महादेवी विदुषी महिला थी। विद्वान पुरुष को कहा जाता है और महिलाओं के लिए विद्वान महिलाओं के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। धुआं, निरोग, नाराज या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही शब्द हो जाएगा निरोग, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत शब्द को, उर्दू शब्द को, हिंदी शब्द को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तत्सम किसे कहा जाता है? तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत शब्द को, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आग, हरिद्रा, चक्षु या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तत्सम क्या होते हैं? तो संस्कृत शब्द जो ज्यो के त्यों हिंदी में यूज किए जाते हैं और तद्भव उसका संस्कृत का परिवर्तित रूप होता है, हिंदी परिवर्तित रूप होता है जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में यूज किए जाते हैं। तो इन चारों में से तद्भव कौन सा है? तो आग। आग का तत्सम शब्द क्या है? अग्नि, ऑप्शन ए सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कठोरता, मधुरता, शीतलता या सुंदर। तो कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुंदर। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है, ऑप्शन डी सही आंसर है। निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार चुनिए। नाम धातु रूप है, सकर्मक है, अकर्मक है या समापिका है। तो हथियाना क्रिया का प्रकार कौन सा हो जाएगा? तो सकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर है। चारपाई में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि है, द्विगु है या अव्ययी भाव समास है। तो चारपाई में द्विगु समास है, ऑप्शन सी सही आंसर है। घुड़दौड़, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो घुड़दौड़ जिसमें घोड़ा दौड़ता है तो इसमें कर्म हो रहा है, इस वजह से यह कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास को पहचानिए। निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास को पहचानिए। नीलकमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ या रामानुज। तो हमारा बहुव्रीहि समास यहाँ सही हो जाएगा आंसर रामानुज।
बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें समास से बना शब्द किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जिसमें समास से बना शब्द किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। तो यहाँ रामानुज, जो राम का अनुज, तो यह लक्ष्मण की ओर इंगित कर रहा है, ना कि राम की ओर। तो रामानुज राम का अनुज, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। नीलगाय शब्द का समास विग्रह कीजिए। नीलगाय शब्द का समास विग्रह कौन सा है? नीलगाय शब्द का समास विग्रह है नीली है जो गाय। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा और यह तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। नीलगाय शब्द का समास विग्रह क्या है? नीली है जो गाय, और यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो सूर्योदय शब्द ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वृद्धि संधि का उदाहरण है। सूर्य धन उदय, यहाँ अ सूर्य धन उदय, तो यहाँ से अ और यहाँ से उ मिलाकर अ प्लस उ मिलाकर हो जाता है ओ। तो ओ जो वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है? तो वृद्धि संधि का प्रकार है। ऑप्शन बी सही आंसर है। स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? तो स्वागत शब्द वृद्धि संधि का, गुण संधि का, यड़ संधि का या दीर्घ स्वर संधि का। तो स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है? तो स्वागत शब्द है गुण संधि का प्रकार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। उज्ज्वल का सही वर्तनी शब्द चुनना है, तो उज्ज्वल का सही वर्तनी शब्द हो जाएगा उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उज्ज्वल का सही वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। पाठक का स्त्रीलिंग रूप है। पाठक का स्त्रीलिंग रूप है पाठकी, पाठिका, पाठकीन या पाठका। तो पाठक का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा पाठिका। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप है मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ या मिठाइयाँ। तो मिठाई शब्द का बहुवचन हो जाएगा मिठाइयाँ। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में काल संबंधी शुद्धिकरण कीजिए। वह खाना खाया है। ऑप्शन ए है उसने खाना खाया है, वो खाना खाया, उसने खाना खाए हैं, वह ने खाना खाया। तो सही शुद्धिकरण शब्द सही हो जाएगा उसने खाना खाया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। घोड़ा के पानी पिलाओ, घोड़े के पानी पिलाओ, घोड़े के पानी को पिलाओ, घोड़े को पानी पिलाओ या घोड़े ने पानी पिलाओ। तो इस वाक्य का शुद्ध रूप हो जाएगा घोड़े को पानी पिलाओ। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत शब्द संज्ञा निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो भारत शब्द संज्ञा किस प्रकार को बतलाता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को बतलाता है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग कीजिए। सोचता हूँ कि हम इस दुनिया में रहने की योग्य नहीं हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। सोचता है कि हम इस दुनिया में रहने की योग्य नहीं होगा, सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में रहने की योग्य नहीं हूँ, सोचता है कि मैं इस दुनिया में रहना योग्य नहीं है, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में रहने की योग्य नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के 54 क्वेश्चन, मैंने 50 ही कहा था बट यहाँ 54 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार जो सीजी व्यापम के PYQ क्वेश्चंस हैं वो उसके वीडियो में लाती रहूँगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।